बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आप सब खैरियत से रहें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो जी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको शाम की चाय के साथ स्नैक बनाने बताऊंगी। तो ये जी स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदा कोशिश करें आप छान के इस्तेमाल किया करें, तो आपकी बेकिंग कुकिंग जो भी होगी तो वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यानी कि उसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि छानने से एक तो मैदे में एयर आ जाती है, और दूसरा अगर कोई चीज़ हो तो वो भी बीच में से निकल जाती है, और तसल्ली हो जाती है कि हमारा मैदा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसमें आधी चम्मच नमक डाल दें, आधी चम्मच अजवाइन डाल दें, और उसके बाद आप इसमें ऑयल डाल दें, घी डाल दें जो आपके पास है। तो घी से ज़रा क्रिस्पी बनते हैं, ऑयल से ज़रा नरम से हो जाते हैं। तो जो भी आप डालना चाहें, 2 आप टेबल स्पून डाल सकते हैं इसमें घी, या मेल्ट करके डालिएगा। तो इसको अच्छी तरीके से घी डालेंगे तो ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो मेल्ट घी डालिएगा, लेकिन गर्म नहीं डालिएगा। ठीक हो गया। तो इसको अच्छे तरीके से आपने फ़िलहाल इसको इतनी चीज़ों के साथ ही मिक्स करना है जितनी मैंने आपको बताई हैं। मैदा 1 कप है, फ़िलहाल 1 कप से आप बना लें। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से मैं मल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। घी और नमक और ये जो मैंने डाला है, इसमें आधी चम्मच आप सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं, बिल्कुल आधी सी चम्मच। और इसको देखें, जिस तरह ये मैंने बंद करके आपको दिखाया ना, जब इतना हो जाए तो समझ लें कि जो घी है ये भी हमारा पूरे तरीके से इसमें चला गया है, और इतना ही हमें घी चाहिए। उसके बाद आपने चेक कर लिया, तो उसके बाद आपने अपने नॉर्मल पानी से इसको गूँध लेना है। ये जी आपने गूँधना है, ना ज़्यादा सख्त डो करनी है और ना ही ज़्यादा नरम करनी है, लेकिन आपने बिल्कुल फ़ाइन तरीके से इसको गूँधना है। गूँधने के बाद आप इसको रेस्ट के लिए आधा घंटा दे दें, और ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें, और इसको किसी कपड़े से, किसी प्लेट से, किसी भी चीज़ से आप कवर करके रख दें। अगर आधे घंटे से ज़्यादा भी स्टे देंगे तो कोई मसला नहीं है। और फिर आपने, मेरे पास 1 कप था, 1 कप के हिसाब से मैंने उसी तरह मैंने 2 आलू लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मैदा होगा तो आप ज़्यादा आलू ले सकते हैं। तो ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। ये मैंने काट के छिलके उतार के इसको पानी में डाल के बॉईल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने नरम करने हैं इनको। जब ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगे तो आपने इनको पानी से निकाल के छान के रख लेना है, इनको ठंडा कर लेना है। तो ये देखें जी, मेरे बॉईल हो रहे हैं। बस इसमें आपने कोई चीज़ और नहीं डालनी, बस इसको अच्छे तरीके से आपने नरम करना है। अब ये जो मटेरियल हम बना रहे हैं, इसमें आलू आपको अच्छे तरीके से नरम करने हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए हमें आलू बिल्कुल नरम चाहिए। अब जब आलू हमने निकाल लिए, छान लिए अच्छे तरीके से, तो इसमें हमने नमक आधी चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और आधा चम्मच भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, और आधा चम्मच नमक जो है ना वो डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें आधी चम्मच आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल, आपका दिल करे तो डालें। और सूखा धनिया भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी आधी चम्मच डाल दें। तो ये सब कुछ डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मैशर की मदद से इसको मैश करना है, और बिल्कुल इसकी कोई भी लम्स ना रहें, कोई गुठली ना रहे, बिल्कुल कोई चीज़ भी इसमें मोटी सी ना नज़र आए। क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमें स्मूथ चाहिए, बिल्कुल नरम चाहिए, और बिल्कुल आलू जो है ना हमें मैश और नरम और बिल्कुल स्मूथ सी हमें इसकी पेस्ट चाहिए, या इसका जो मिक्सचर है वो चाहिए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि हमने बिल्कुल नरम सा इसको करके रखना है, कोई चीज़ इसमें मोटी ना रहे। क्योंकि जब हम आलू बनाते हैं तो आलूओं में अक्सर हम मोटे मोटे आलू में कि जो आलू का जो अमेज़ा होता है ना, उसमें डालने के लिए वो भी इसी तरह बनता है। थोड़ा उसमें प्याज श्याज होता है, सब्ज़ धनिया होता है। इसमें आप सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। और जब आप इसको मैश कर रहे होंगे तो एक चावल खाने वाला चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर भी डाल देना है, ताकि इसकी जो मिक्सिंग है, बाइंडिंग है, वो बिल्कुल चिपक जाए और बिल्कुल उतरे ना, और जब हम घी में इसको फ्राई करेंगे तो वो अलग से ना हो जाए। तो ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी किस तरह हमने इसको शेप देनी है और किस तरह बनाना है। तो ये यहाँ तक आप बिल्कुल परफेक्ट काम कर लें, बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से आपने नरम करना है। तो अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से कर लें, जिस तरह आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका स्मूथ सी डो बन जाए तो अच्छी बात है। मोटा आएगा तो फिर वो आपके जो काम है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि मिक्स अच्छा करें। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी ऐड की है, आपकी मर्ज़ी है, ये भी आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, नहीं नहीं तो छोड़ दें।
अब आपने डो जो है उसको अच्छी तरीके से राइज़ हो गई है डो हमारी, तो आपने उसको रख के ना, तो आपने इसको पेड़े बना लेने हैं, अपने साइज़ के पेड़े बना लें, लेकिन बहुत बड़े पेड़े आपने नहीं बनाने। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कितना बड़ा पेड़ा चाहिए, तो आप अपने पेड़ों को उसी हिसाब से कर लीजिएगा। अब आपने इसको बेल लेना है और कोशिश करना है कि आपने इसको जितना भी बारीक से बारीक हो सकता है आपने इसको बेलना है। और खुश्का आपने बहुत कम से कम लगाना है, यानी कि जो मैदा है वो डस्ट आउट जब आप ऊपर करेंगे, जब ये थोड़ा चिपकेगी तो आपने बहुत लाइट सा बिल्कुल मैदा इसको टच करना है। जहाँ आपको ज़रूरत हो वहीं आपने लगाना है, और रोटी को जितना भी आप पतले से पतला कर सकते हैं आप कर लें, ताकि आपकी जो स्नैक्स हैं वो फिर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है। मैदा अगर अच्छे तरीके से आप गूँधेंगे, अच्छे तरीके से मैदे की डो बनेगी, तो आपका जो अगला काम है वो भी बेहतरीन होगा। और अगर आप रेस्ट देंगे तो फिर तो और ही अच्छा आपका काम होगा। तो ये चीज़ें आपने प्रॉपर इसी तरह करनी है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। अब रोटी हमने बेल ली है, बीच में आप कोई सी गोल सी चीज़ रख दें और साइड्स में आप जो आलू का मिक्सचर है वो लगाना शुरू कर दें। इसको साथ साथ आप लगाते जाएं, और साथ साथ इसी तरह जिस तरह मैं चम्मच के साथ प्रेस कर रही हूँ आपने भी इसी तरह करना है। तो अमेज़ा आपका पूरी रोटी पे लगना चाहिए, और बिल्कुल बारीक सा लगना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। किसी जगह से मोटा और किसी जगह से पतला नहीं होना चाहिए, कोशिश करें बिल्कुल बारीक सा होना चाहिए। ये ढक्कन हमने सिर्फ रखा है, हमने बीच में से काटना नहीं है। अब क्या करना है, अपने दरमियान में जो आपने जहाँ ढक्कन रखा था वहाँ आपने थोड़ा सा पानी लगा लेना है, और आपने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको काट लेना है। जिस तरह हम पिज़्ज़ा नहीं होता हमारा, पिज़्ज़े के पीस होते हैं, इस तरह आपने पीस कर लेने हैं। आप जितनी रोटी बड़ी होगी आपके स्नैक्स उतने बड़े बनेंगे। अगर आपको इतने बड़े स्नैक्स नहीं पसंद तो आप रोटी छोटी कर सकते हैं, पेड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको बड़े स्नैक्स चाहिए तो रोटी और बड़ी कर सकते हैं। तो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, और शेप आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी दे सकते हैं। तो मैं ये वाली शेप दे रही हूँ, आपका जो दिल करता है आप शेप दे सकते हैं। तो ये जी मैंने बना लिए हैं, आपने देखा है मैंने किस तरह बनाए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप भी बना सकती हैं। तो ये मैंने फिर घी में इसको फ्राई कर लिया है, और फ्राई करके इसको फिर आप शाम की चाय के साथ खाएं, बच्चों को दें, खुद खाएं, मेहमान आए मेहमानों के लिए भी आप रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस से ये बनते हैं स्नैक्स। तो इसको केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, और या फिर आप इसको पुदीने की चटनी के साथ खाएं, दही वाली चटनी के साथ भी, किसी चीज़ के साथ भी आप खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जब अच्छे तरीके से ये ब्राउन से हो जाएं, अच्छे तरीके से आपको लगे कि ये पक गए हैं, तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये सही पक गए हैं, अंदर से कोई कच्चा तो नहीं है। अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और पका लीजिएगा, और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? तो ये देखें जी, मैंने इसको निकाल लिया है, केचप के साथ मैं खाऊंगी। मेरे पास सिर्फ केचप ही थी, क्योंकि मेरा प्रोग्राम अचानक ही बना था स्नैक्स बनाने का, तो चटनी वगैरह नहीं थी। आपके पास अगर चटनियाँ हैं तो आप उनके साथ भी खा सकते हैं। तो ये तो हर चीज़ के साथ अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, तो अंदर से भी मटेरियल मेरा देखें अभी धुआं निकल रहा है। ये देखें अभी बहुत गर्म है, तो मैंने फिर भी इसको तोड़ा है और मैं खा रही हूँ। है तो बहुत गर्म, लेकिन मैं खा के आपको बताती हूँ टेस्ट कैसा है। जी ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है, बहुत मज़े का टेस्ट है। आप भी बनाएं शाम की चाय के साथ और खाएं, और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने। बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ये बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आगे भी मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको इसकी और मज़ीद शेप्स भी बताऊँगी। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।